नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको वो सभी खुशियां दे जिसके लिए आप अथक मेहनत करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की जो एकादशी है वो बहुत ही खास है, क्योंकि एकादशी के दिन हम वैसे भी पूर्वजों के लिए कुछ व्रत उपवास करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जिस समय कोई भी पूर्वज होते हैं उनके लिए एकादशी या ग्यारस जिसको बोलते हैं वो बोली जाती है। स्पेशली जिनके माता पिता नहीं रहते हैं उस समय पंडित जी संकल्प करवाते हैं। जो भी हैं मतलब उन पूर्वज हैं उनके लिए कुल मिला के जो एकादशी का व्रत होता है उनको सही गति देने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। श्राद्ध पक्ष की ये जो एकादशी है इस बार पड़ रही है 13 सितंबर 2020 को। जी हाँ मित्रों, 13 सितंबर 13 सितंबर 2020 को है इंदिरा एकादशी। ये जो इंदिरा एकादशी है इसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो एकादशी है ये पुरखों को सही जगह देने वाली होती है, जिससे कि वो यम की यातना को ना भुगतें और उनको उनकी सही गति सही जगह मिले, जहाँ वो उस लोक में सुखपूर्वक अपनी जो स्थिति है उसको रख सकें। क्योंकि चरम उद्देश्य यही है कि आत्मा के जाने के बाद उसकी कोई दुर्गति ना हो, उसके संबंध में कोई भटकाव ना हो। क्योंकि कोई भी पितृ जब अतृप्त रहता है तो उनके वंशज भी सुख नहीं भोगते हैं, ये तय है। और पितृदोष एक जन्म का नहीं कई जन्मों का होता है। बहुत पुरानी पुरानी परंपराएं चली आती हैं जिसका खामियाजाना वंशज भुगतते हैं। जैसे कि किसी घर में कोई स्त्री का दोष होता है, किसी घर में पुरुष का दोष होता है, तो तरह तरह की यातनाएं उस घर के जातकों को भुगतनी पड़ती है। तो ये जो इंदिरा एकादशी है ये बहुत ही पवित्र है और वैसे भी श्राद्ध पक्ष की 11 है ये, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि इस दिन आपको क्या करना है जिससे कि आपके पितृ अतृप्त ना रहें, और उनकी जो एक तृप्ति है उसके निमित्त कुछ ऐसे उपाय भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी जिससे उनको उनकी सही गति मिल सके। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। हमेशा आपका भला चाहती हूं और हमेशा चाहती हूं कि आपको ऐसी जानकारी दूं जो आपका कल्याण कर सके। आप में से बहुत गुणीजन हैं, बहुत विद्वान जन हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन भी होते हैं जिन्हें इनकी जानकारी नहीं होती है मित्रों। तो ये आप ऐसा ना सोचें कि ये टॉपिक तो बहुत कॉमन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रत्ती भर नॉलेज नहीं होती है, और मेरे वीडियो के द्वारा जब किसी को भी कोई ज्ञान मिल सके तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि मेरे ज्ञान के द्वारा किसी का भला हो गया। तो ज्ञान की भी सार्थकता मित्रों तभी है। तो कुल मिला के इस बार 13 सितंबर 2020 को इंदिरा एकादशी है। और आपको पता ही है कि जो इस बार आश्विन मास है ये अधिक मास बना है, तो इस बारे में भी कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें एकादशी करनी है या व्रत उपवास करना है। तो मित्रों, जो जो आप शुरू से करते आ रहे हैं कंटिन्यू व्रत, वो तो आपको करना है, लेकिन नए व्रत को स्टार्ट श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो उसको तो आप कंटिन्यू करेंगे ही, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अधिक मास में जितना दान पुण्य करेंगे, जितना परमात्मा का भजन करेंगे, उतना आपको ही फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा। तो मित्रों, ये जो एकादशी है इस दिन चूकना मत बिल्कुल भी। इस दिन कुछ खास उपाय आपको बता रही हूँ। तो इंदिरा एकादशी के दिन आपको क्या करना है आइए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के बाद लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक ज़रूर करना। आपका लाइक मेरे दिल को छूने वाला होता है और मुझे बहुत ही अभिभूत करता है मित्रों। इसके अलावा कुंडली परामर्श के लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बहुत अच्छा ऑफर लेकर आ रही हूँ। आपके पैसे बचाना चाहती हूँ, आपको किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान ना हो, ये संकल्प मैंने कर रखा है मित्रों। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपको परामर्श दिए जाएंगे, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अब इसीलिए मैं अभी कुछ लोगों को डिटेल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरे पास काफ़ी वर्क है और मैं उससे थोड़ा सा फ्री होना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर नॉमिनल चार्जेस से भी थोड़े कम चार्जेस में आपकी कुंडली का आपको परामर्श दूंगी मैं। तो थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर अर्जेंसी है तो ईमेल करके और ये लिखें उसमें कि इट्स अर्जेंट, तो फिर मैं आपको सारा डिटेल भेजूंगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे कुछ बताइए। इसका क्या नाम है और इस एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि हे धर्मराज, आश्विन मास की ये जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है या ये जो 11 है, इसको इंदिरा एकादशी बोलते हैं और इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ये पितरों के निमित्त की जाती है और इस दिन जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है अपने पितरों के निमित्त करता है तो पितरों को भी सही गति प्राप्त होती है। तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अधोगति को प्राप्त पितृ इस इंदिरा एकादशी को, उनके जो वंशज इंदिरा एकादशी का जो व्रत करते हैं
तो उनके जो पितृ हैं जो कि अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें उनकी सही स्थिति और सही गति मिलती है। कुल मिला के पितरों को उनकी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है अगर उनके वंशज ये व्रत करते हैं। तो अपने पितरों को तृप्त करें, अपने पितरों को के भटकाव को दूर करें, और इसके लिए इंदिरा एकादशी का जो व्रत है बहुत ही उत्तम व्रत है। तो इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जिनके घर में भयंकर पितृदोष है, जिनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो कलह उत्पात ये सब मच जाते हैं, जिनके घर में अचानक से कोई भी काम करने वाले होते हैं तो पैसे कम पड़ जाते हैं, कुल मिला के किसी भी तरह की आकस्मिक बाधा किसी भी शुभ मौके पर आ जाए तो ये पितृदोष का ज़बरदस्त इंडिकेशन होता है। तो ऐसे लोगों के घर में, जिनके घर में ये सारी बातें घटित होती हैं, संतानोत्पत्ति भी नहीं होती, कई बार वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, तो ऐसे, और ओवर एज होने के बाद भी जिन घरों में शादी नहीं हो रही है, तो वो ये इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने पितरों को तृप्त करें और उनको मुक्ति प्रदान करने में सहयोग करें, मुक्ति प्राप्त करने में सहयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इंदिरा एकादशी की एक कहानी भी है कि एक राजा थे और वो बहुत ही अच्छे राजा कहे जाते थे क्योंकि वो प्रजावत्सल थे, प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा का नाम इंद्रसेन था और वो महिष्मती नगर में राज करते थे। एक बार उनसे मिलने के लिए नारद जी पधारे। उन्होंने नारद जी की बहुत आवभगत की, उनका स्वागत किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और उनके चरणों को छूकर विनती करने लगे और हालचाल कुशल क्षेम पूछने लगे। और उन्होंने ये बताया कि वो बहुत ही यज्ञ वगैरह करते हैं और बहुत ही अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तब नारद जी से उन्होंने अपने पूर्वजों के विषय में पूछा। ये कहानी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से थोड़ा सा भेद लिए हुए है। तो इसमें फिर ये था कि नारद जी ने उन्हें बताया कि एक बार वो विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते वो यमलोक में पहुँचे। वहाँ देखा उन्होंने तो राजा के पिता वहाँ पर बहुत ही उदास थे, दुखी थे। इसका कारण ये था, यमलोक में होने का कारण ये था कि एक बार उनसे एकादशी का व्रत खंडित हो गया था और उस पाप के स्वरूप उनको यम की यातना भुगतनी पड़ रही थी। तो उन्होंने नारद जी से ये निवेदन किया कि वो उनकी संतान के पास जब जाएं तो उन्हें उनकी ये व्यथा बताएं और एकादशी व्रत को करने के लिए बोलें। राजा इंद्रसेन के पिता ने नारद जी के द्वारा संदेश उन तक पहुंचाया। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिता ने ये कहा है कि यदि मेरा पुत्र आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करके और उस व्रत का पुण्य मेरे निमित्त अर्पित कर देगा तो मैं इस यमलोक की यातना से मुक्त होकर, इस यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्रस्थान कर सकूंगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पित किया, क्योंकि उनके पिता की यही इच्छा थी कि उनका पुत्र इंदिरा एकादशी का व्रत करके और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित करे, जिससे कि वो यम की यातना से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रस्थान कर सके। इससे पूर्व राजा ने नारद जी से विनती की कि वो उन्हें आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताए। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि व्रत वाले दिन सुबह सुबह स्नान करें और स्नान करके दिन में भी स्नान करें, और ये काम उन्होंने दशमी के दिन करने को बोला, क्योंकि आपको पता ही है कि एकादशी का व्रत जो होता है वो दशमी में भी उसके लिए कुछ खास प्रक्रिया होती है। तो दशमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, दोपहर को भी स्नान करें, उसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें और रात्रि को भूमि पर ही शयन करें और अगले दिन प्रातःकाल दातून इत्यादि करके स्नान करें और ये संकल्प लेवे कि आज मैं, मतलब राजा को ये संकल्प लेने के लिए नारद जी ने कहा कि वो पूरे दिन सारे भोगों का त्याग करते हुए और अपने पूर्वजों की शांति के निमित्त पूरे दिन निराहार रहेंगे। तो इस तरह का संकल्प नारद जी ने उन्हें बताया कि इस तरह का संकल्प करना है और राजा ने ऐसा ही किया। इसके बाद भगवान से अपने कल्याण की विनती करनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भोगों का त्याग करते हुए एक समय निराहार रह के और फिर भोजन करने की बात नारद जी ने उनको बताई। और उसके बाद वो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें अगले दिन। कई ग्रंथों में इसमें शालिग्राम जी की पूजा का भी विधान बताया गया है कि शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन इत्यादि करके दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए, ये विधान बताया और उन्होंने राजा ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण को जो भोजन करा के दक्षिणा वगैरह देने का विधान है वो द्वादशी के दिन करना चाहिए। तो कुल मिला के जब भी 11 का व्रत या एकादशी का व्रत किया जाता है तो दशमी के दिन के नियम पालन करने होते हैं, उसके बाद एकादशी का व्रत करना होता है और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण देवता को भोजन करा के और उन्हें दक्षिणा देने का विधान बताया गया है। नारद जी बोले कि आलस से रहित होकर इस व्रत को यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही यमलोक से मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग में उनका प्रस्थान होगा। तो राजा ने ऐसा ही किया और उनके पिता को सही गति मिली।
जब राजा ने अपने पिता को ये अपने व्रत का पुण्य अर्पित किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और गरुड़ पर सवार होकर उनके जो पिता हैं वो भगवान विष्णु के लोक में गए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है, और उन्हें यम की यातना से मुक्ति मिली। और कुल मिला के ये जो व्रत है बहुत ही उत्तम और पवित्र माना गया है। इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, भोग विलासों से दूर रहना चाहिए, मन में किसी प्रकार का बुरा चिंतन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, भोजन सात्विक करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप और स्मरण करना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं। आपको पता है 11 में तो वैसे भी चावल नहीं खाए जाते हैं, तो ये तो पता ही है। लेकिन कुल मिला के ये जो 11 है इंदिरा एकादशी जो है ये बहुत ही पुण्य की है। विशेष रूप से पितरों के निमित्त ये मौका साल में एक बार ही मिलता है, क्योंकि पितृपक्ष जो है साल में एक बार आते हैं और उसकी एकादशी है, मतलब श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। तो इस मौके को मिस नहीं करें। और आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत से भाई बहन जिनके घर में पितृ दोष है, जो चाहते हैं कि पितरों को पूरी श्रद्धा के साथ तर्पण करें और उनका श्राद्ध करें, तो ये जो एकादशी का व्रत है, इंदिरा एकादशी का व्रत है, ये बहुत ही पुण्य को देने वाला है। जिनके भी पितृ अधोगति में है, सही गति उनको नहीं मिली है, भटक रहे हैं और परेशान हैं अपने उस लोक में भी, तो उनके लिए ये उनके वंशज, उनकी संतान ये व्रत करें। तो इंदिरा एकादशी के व्रत से उनको उनकी सही स्थिति प्राप्त होगी और स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इस तरह से पूरे व्रत का विधान बताया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।